अभी इस वक्त किसी जंगल में नहीं हूँ। मैं हूँ अभी किसान की बाड़ी में। जैसा कि भिलाई 3 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम उम्दा में मैं पटेल बाड़ी में भी यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे बीच में जो इस बाड़ी के जो मालिक है, जो इस बाड़ी में जो काम करते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है। उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित है। क्या यहाँ पर समस्याएं आ रही है और क्या आप लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ कंपनी जो है यहाँ पर डस्ट उड़ा रहा है? डस्ट के कारण से हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि पूरी बाड़ी हमारा फसल भी नुकसान होता है। इसके कारण से हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा फसल नहीं हो पा रहा है, हमारा रोज का नुकसान है, इसी में हमारा रोजी रोटी चलता है। इससे हम बहुत परेशान हैं। इसका कोई कैसे भी करके इस परेशानी से हमें छुटकारा चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर फैब्रिकेशन का काम चलता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा हुई थी, फैब्रिकेशन का यहाँ पर काम चलता है, तो उससे जो डस्ट आता है उससे क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पर? पूरा भी आप देख सकते हो। अब जैसे छोटा छोटा फसल होता है, अंकुरित होता है, उसमें क्या है, ये फैब्रिकेशन आपका सन ब्लास्टिंग बोलते हैं इसको। जो रेत के छोटे छोटे कण आके उस पे रख जाते हैं, उससे क्या होता है, जैसे ही धूप पड़ती है पूरा जलने चालू हो जाता है, जैसे फसल ही नहीं होता। ये तकरीबन अपना 2-3 साल से होता आ रहा है। यहाँ धीरे धीरे जैसे हमारे इस तरफ देख सकते हैं, हम लोग कक्का बड़ा वाले 3 भाई है। तो यहाँ पहले मतलब छोटे वाले चाचा थे, उसका बाड़ी अब बोना ही बंद कर दिया वो। दूसरा अब चाचा भी छोड़ने वाला है, तीसरा हम लोग परेशान हैं। ऐसा हम लोगों को तो ये जो परेशानी हो सन रही ब्लास्टिंग जो होता है, जो रेत के जो कण आते हैं इसमें, है। तो इनसे जो नुकसान हो रही फसल को, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ शिकायत उकायत की थी? अब हमारे यहाँ पार्षद महोदय को बोले हैं अभी कंप्लेन देने के लिए। तो बोले कि आप मीडिया से थोड़ा चर्चा कर लो। अच्छा, इस जो खेत में आप लोग किस किस प्रकार के फसल यहाँ पे उगाते हैं, और ये क्या शहरों में मतलब लोगों तक पहुँचता है ये फसल? ये इसमें हम लोग लगाते हैं, मूली हो गया, सब्जी हो गया, और कुछ 12 महीने वाला भी आता है फसल, उसको लगाते हैं। ये अपना उम्दा बाजार हो गया, भिलाई मार्केट हो गया, जरवाए बाजार हो गया, यहाँ हम लोग सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते हैं। अच्छा, हमारे बीच में जो है आप क्या लगते हैं, आप मतलब इनके क्या भाई है? तो ये जो कंपनी है, एक कंपनियां हैं कि 2-3 कंपनियां हैं जिनके वजह से जो इस प्रकार का केमिकल भी बोल सकते हैं इसको, हाँ, इसमें पेंटिंग भी होता है। पेंटिंग भी होता है ना, स्मेल आता है तो इससे जो समस्याएं आ रही है, अ, उसके लिए आपने कभी कंपनी वालों से चर्चा की थी इस संबंध में? हाँ, किए थे ना। हाँ, हाँ, एक बार कंपनी में जाके रिक्वेस्ट किए थे। रिक्वेस्ट करे रहे ना कि कम से कम बंद कर दो इला, या फिर कम करो, ताकि हमारी फसल है नुकसान मत हो। अंकुरित फसल या फिर जैसे कि एक कटहल के झाड़ है, ये सब में पत्ता मन में जब डस्ट बैठी ना, तो पूरा जल जल के पूरा खराब हो जाते हैं फसल मन है ओकर से। तो यही में हम मन के रोजी रोटी चलना है। हमन 12 महीना खेती ही किसानी करते ना, कुछ नहीं, बाड़ी बकरी ही करते ना, कुछ नहीं करते। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जिस तरह से सरकार कहती है कि किसानों को आगे बढ़ाने का, किसानों को आगे बढ़ाया जाए, किसानों के लिए जो है अलग अलग प्रकार की जो है चीजें की जाए, किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मिले, लेकिन यहाँ किसान जो है आसपास के कंपनी उद्योगपतियों से ही परेशान है, क्योंकि वो जो उद्योगपति है वो इनका कहीं ना कहीं जो है जमीन को आहरण करने के लिए शोषण करे। अच्छा, एक बात मुझे आपने बताया था कि शायद आपको कंपनी मालिक ने ऐसा भी कहा था कि जमीन का जो भी आप बोले मैं देने को तैयार हूँ। हाँ, ऐसा कहीं से मेरे को सुनाई आया था, मेरे तक बात पहुंची है कि इसका जो भी है हम लोग देख लेंगे, ऐसे करके। यानी जमीन की खरीदी हाँ, की भी जमीन की बात चल खरीदी रही की बात, हाँ। तो इसमें हम लोग, ये तो हमारी जीविका है, हम लोग तो दे ही नहीं सकते, इसी में हमारा रोजी रोटी चलना है। अब एक बार गए थे बात करने के लिए, एक बार नहीं भैया, 3 बार गए थे हम लोग बात करने के लिए। एक बार तो सीधा नकार ही दिए, मनमानी ही कर रहे हैं उसके बाद तो। अच्छा, आपसी बातचीत में कोई भी मतलब हल नहीं निकल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिकायत का जो दौर है, जो शिकायत आप लोग कंपनी की तरफ से जो मतलब जो भी शिकायतें हैं कंपनी से, जो यहाँ पे डस्ट फेंक रहा है या डस्ट जो उड़ रही है, उसके संदर्भ में आपने चर्चा किया था। तो वो चर्चा करने के बाद भी जो है कंपनी जो है नहीं, अपना बिल्कुल भी नहीं। मनमाना हाँ, रूप पूरा नहीं मनमानी बदल चल रहा है उसमें। नहीं बदल नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख ही रहे, आप ही देख रहे हो कि अभी चालू है पूरा डस्ट उड़ना। बात सही बोले आप। मेरे को फिर मेरे बिल्कुल, आंख में हाँ, आया। बिल्कुल भैया, इतना परेशान है हम लोग, क्या ही बोले। जैसा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ बाड़ी में, और मेरे अभी खुद आंखों में जो है ये जो भी है आया है मेरी आंखों में,
जो कण जो है यहाँ पे खड़े रहने से मुंह में भी वो आ रहा है, जिसकी वजह से बार बार गला सूख रहा है। हमारे बीच में यहाँ के पूर्व पार्षद और वर्तमान में जो है पार्षद विक्की आशीष वर्मा के पति है। तो अभी आप जैसे कि किसानों के लिए जो है इस संदर्भ में क्या आपकी तरफ से जो है आगे की कार्रवाई रहेगी? जैसे कि अभी बता रहे थे भाई लोग, और हमारे गांव में जैसे मरारी सब्जी जो बोलते हैं वो काफ़ी फेमस है, और आसपास के गांव के लोग मरारी सब्जी लेने के लिए बुधवार बाजार और शनिवार बाजार को यहाँ आते हैं। लेकिन जब सब्जी उगाने के लिए जगह ही नहीं रहेगी तो सब्जी तो बहुत दूर की बात है। तो पटेल भाई लोग जैसे आए थे मेरे पास कि ऐसा ऐसा है कि बगल वाला कंपनी वो घर बनाऊंगा करके, निवास स्थान के लिए घर बनाऊंगा करके ज़मीन खरीदे थे, लेकिन उसके बाद अवैध रूप से इसमें प्लांट वाला काम कर रहे हैं। इसके लिए विरोध भी किए तो वो लोग बोलते हैं कि मैं तो जमीन विकास कार्य के लिए ही खरीदा हूँ, मैं घर बनाने के लिए नहीं खरीदा हूँ करके उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। अब अच्छा, ये अभी आपने बताया कि उसने आवास बनाने के लिए जमीन खरीदा है। जी हाँ, यहाँ आसपास में जितने भी कंपनी है वो व्यावसायिक तो कोई नहीं है, सब आवासी में ही है। सब आवासी में है। हाँ, सब आवासी। अच्छा, यहीं पे मैंने देखा है कि सरकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकाने बनी आवासी है, और आवासीय क्षेत्र में इस तरह से कंपनी खोल करके आवास के नाम से इसने लिया है जमीन। ये तो पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बोलूँ या निगम प्रशासन की लापरवाही बोलूँ कि इनको परमिशन कैसे दे देते हैं। अब एक किसान आदमी इतने दूर तक तो लड़ाई कर नहीं पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद को बोलेगा, और पार्षद भी कहाँ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निगम तक जाएगा। फिर भी हम लोग इस बार थोड़ा सा आक्रोश दिखाने के लिए आपके सहारा लिए हैं। आपके बाद निगम जाएंगे, निगम से अगर नहीं होता तो तहसीलदार, कलेक्टर, या फिर जहाँ तक दौड़ पाएंगे हम लोग दौड़ेंगे, क्योंकि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। जब वही नहीं रहेंगे तो फिर आदमी क्या खाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा। ये मेरे पीछे मैं दिखा दूं कि किस तरह से, देखिए अभी ये डस्ट उड़ रहा है। ये देखिए आप, कंपनी के द्वारा जो है डस्ट खोला गया है और ये पूरे खेतों में जा रहा है। फसल पूरी बर्बाद हो रही है, पूरी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। एक तरह से कंपनी वाला जो है अपनी पूरी मनमानी चला रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा धूल के जो कण है, जो ये केमिकल है, ये जो डस्ट है, किस तरह से उड़ रहा है, फसल पे जा रहा है। ये क्या बताया था भाई, कौन सा ब्लास्ट होता है? ये सन ब्लास्टिंग है। ये सन ब्लास्टिंग है। ब्लास्ट किया जाता है इसको, इसका जंग निकाला जाता है लोहे का। ये जब फसल पे पड़ता है तो फसल पूरी तरह से खराब हो जाती पूरा खराब दिया, देख सकते हो आप। जैसे कि ये मैं लगाया हूँ, इसमें भुट्टे की खेती किया हूँ और ये लगाया हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये धूल बैठता है, ये पूरा पूरा कण दिख रहा है आपको, कांच जैसा दिख रहा है। ये पूरा फूल में जैसे ही देखो इतना ये हो रहा है पूरा। अब बताइए, ये थोड़ा सा एक बार आप दिखाएंगे किस तरीके से पूरा डस्ट उड़ रहा है। ये आवासीय क्षेत्र में ये कंपनी बनी है, आवासीय रूप से इसने जो है जमीन को जो है विभाग से लिया है और इसमें कंपनी बना करके व्यवसाय खोल लिया है। ये व्यवसायी जमीन नहीं है, आवासीय जमीन है। इसके बाद भी, इतने होने के बाद भी जो है आवेदनकर्ताओं को, किसानों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहेंगे CG।